दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3 और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो कि जो भी चीजें होगी वो मैं आप तक डायरेक्ट पहुंचा पाऊंगा। और सभी ग्रुप्स के अंदर ये वीडियोस को शेयर करो जिससे एक हमारे अंदर मोटिवेशन आए और बाकी चीजें भी हम आप लोगों के लिए लेके आए। अब अगर होम पेज पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, नीचे नीचे जाओ तो 8th स्टैंडर्ड का भी आपको पूरी चीजें दिखेगी जिससे आप आगे की स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म। इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको ऑलरेडी मैंने यहां लिखा हुआ है, बट सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये दो चीजें देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो इस जगह डिवाइड करने के बाद मान लो जस्ट ये 2 3 4 ऐसा आया और यहां ऐसा आया 2 3 4 2 3 4 इस तरह से बार बार नंबर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर से 2 3 4 आ रहा है, फिर से 2 3 4 आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं, देखो ये नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, मतलब कहने नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसको डायरेक्ट डिनोट एक सिंगल लाइन से ऐसा कर देते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। जितना भी डिवाइड करते जाएंगे उसका आंसर 0.234 ही आएगा। बट अगर यहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया या तो इसका डिवाइड करने के बाद एक अलग नंबर आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब सब अलग अलग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिजिट बार बार रिपीट होता है डिवाइड करते करते, तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 9/37। तो 9/37 यहाँ आपको क्लियरली सब चीजें दिखे, तो यहाँ मैंने 37 का टेबल लिख दिया है, इससे आप फटाक से देख पाओगे और समझ पाओगे। तो चलो हम डिवाइड करके दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा 37 और 37 को हमें 9 से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है गाइस, 37 के टेबल में तो 9 आएगा ही नहीं। 37 या 37 से बड़ा नंबर आएगा तो 9 तो आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल लेंगे और डेसिमल ले लिया तो हम यहाँ 0 उतार सकते हैं। ओके, अब देखो या तो 37 के टेबल में 90 चाहिए या 90 से छोटा। तो 90 देखो है क्या? नहीं है। 90 से छोटा 74 है या तो 90 से बड़ा है। तो गाइस जो छोटा नंबर है वो हम लेंगे। तो कितना हो जाएगा देखो, 37 2 कितना दिया हुआ है अपने को? 74। अब 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 बचेगा। देन गाइस यहाँ इसने 1 इसको कैरी दिया तो यहाँ 8 बचा। 8 में से 7 माइनस हुआ तो बचा 1 बचा। अब एक बार हमने डेसिमल ले लिया तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं। अब देखना है कि 37 के टेबल में या तो 160 आए या तो 160 से छोटा नंबर आए। तो आप देखोगे यहाँ कि 160 से छोटा, देखो बड़ा नंबर 185 है पर छोटा नंबर क्या है? 148 है। और ये कितने बार में है? 37 4 जा। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, ऊपर हम 4 लिखेंगे और कितना आया हुआ है? 37 4 जा कितना है हमारा? 148। अब 10 में से 8 गया था 2 बचेगा। अगेन यहाँ से 1 कैरी गया था तो ही तो ये 10 हुआ था। तो यहाँ कितना बचा? 5 में से 4 गया दोस्तों तो कितना बचेगा? 1 बचेगा और ये 0। अब देखो 12, फिर से हमने एक बार डेसिमल ले लिया है तो हम एक 0 अपने से उतार सकते हैं क्योंकि 37 के टेबल में 12 तो आता नहीं। तो अगर हमने एक डेसिमल ले लिया तो एक बार 0 हम उतार सकते हैं। अब देखो 37 के टेबल में 120 या 120 से छोटा। अब 120 या 120 से छोटा कौन सा है? आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 120 से बड़ा 148 है और 120 से छोटा ये हमारा 112 है। अरे 111 है। कितना टाइम? 3 टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब 10 में से अगेन 10 में से, क्योंकि यहाँ 1 कैरी गया तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचा 9। अगेन 2 वाले नंबर ने यहाँ 1 एक दे दिया था तो यहाँ 1 ही बचा। 1 में से 1 गया तो 0, अगेन यहाँ 0। ओके, फिर से 9 बचा। आप देखो गाइस फिर से 9 बचा हुआ है और 37 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, पर हमने एक बार डेसिमल ले लिया तो यहाँ एक 0 उतार सकते हैं। तो अगेन 90 या 90 से छोटा, तो 90 से छोटा क्या? 74। आप देखोगे अब अपने को नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये हो जाएगा 2 और 74। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा।
अब 8 में से 7, क्योंकि यहाँ 9 है, 9 को एक यहाँ दिया क्योंकि 0 था ना, तो 0 में से तो 4 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ से 1 यहाँ दिया गया, तो 10 में से 4 हो गया और यहाँ 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 8। 8 में 7 माइनस हुआ, 8 में 7 माइनस हुआ तो हमारा कितना बचा, 8 में 7 माइनस हुआ तो हमारा बचा 1। ओके, तो ये हो गया अगेन 16 आ गया। अब 16 आ गया, 37 के टेबल में तो 16 आता नहीं है, फिर से हम एक बार डेसिमल ले चुके हैं तो 0 उतार सकते हैं। आप देखोगा इस फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 160 आ गया, पहले 90 था, 160 था, 160 था। मतलब कहने का मतलब कि अब अगर हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो 243 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, बार रिपीट होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 9/37 का जो हमने डिवाइड किया है इसके अंदर डेसिमल के पहले 0 ले सकते हैं। अच्छा, तो 0.243 ये नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए बाद में समझने के लिए चीजें आसान होगी। सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको गाइस यहाँ दिखाई दे रहा हो 18/42, इसको डिवाइड करना है। अब बोलोगे सर पर यहाँ तो आपने हमारे लिए 7 का टेबल लिख के रखा हुआ है, बट ये कैसे? देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, मतलब थोड़ा और छोटा हो सके तो उसको हमें छोटा कर देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब अगर देखोगे ये दोनों टेबल 6 के 18 और 42, ऐसा सेम टेबल सर्च करो जिसमें 18 भी आता और 42 भी आता, तो कौन सा टेबल है? 6 के टेबल में 18 भी आता और 42 भी आता है। 6 3 18 एंड 6 7 42, तो ये कितना हो गया 3/7। मतलब अब हमें 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 को से, क्योंकि हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे लिए आसान आ गया कि जनरली सबको, आप सभी को 7 का टेबल आता ही होगा और 7 का टेबल आपको डिवाइड करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो हम इसको डिवाइड करके बताते हैं। तो हम यहाँ ये हम ले लेते हैं अंदर 3 और किससे डिवाइड करना है 7। अब सिंपल सी बात है, 7 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, नहीं आता तो हम ऊपर एक लेंगे डेसिमल, और डेसिमल लेके जब हमने एक डेसिमल ले लिया, एक डेसिमल हमने ले लिया तो हम एक 0 यहाँ उतार सकते हैं। अब 7 के टेबल में आप सभी को बताया कि 7 के टेबल में 7 4 सा कितना होता है, 7 4 सा 28 होता है। वहाँ आप क्लियरली देख लो, आप लोगों के लिए हमने लिखा हुआ है 7 4 सा 28, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा 28। ओके, 10 में 0 में से 8 नहीं जाता तो हमने यहाँ से 1 कैरी किया, तो 10 में से 8 गया तो बचा कितना 2। ओके, और यहाँ इसने इसको 1 दिया था तो यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया 0। अब एक बार मैंने डेसिमल लिया तो मैं एक 0 उतार सकता हूँ। अगेन गाइस 7 के टेबल में 20 या 20 से छोटा, तो 20 से छोटा 20 तो आता नहीं है, पर 20 से छोटा कौन सा आता है, 14 आता है, और कितने टाइम है 2 टाइम है, तो हम लिखेंगे 7 2 14। अब अगेन 0 से 4 तो डिवाइड माइनस होता नहीं है, तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ इसने 1 दे दिया तो यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब अगेन गाइस 7 के टेबल में तो 6 आता नहीं, क्योंकि 7 से 6 क्या छोटा, तो हमने एक डेसिमल ले लिया है, इसलिए हम यहाँ उतारेंगे 0। अब 7 के टेबल में या तो 60 या तो 60 से छोटा। आप सभी को पता है 7 8 56 होता है, कितना 7 8 56, और उससे बड़ा नंबर, क्योंकि 7 9 तो 63 होता है, या तो हमें 60 चाहिए या तो 60 से छोटा, और 60 से छोटा कितना है, ये देखो यहाँ 7 8 56, तो 8 हमने लिखा और ये हो गया हमारा 56। अब 10 में से, क्योंकि अब फिर से बता रहा हूँ 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। अगेन इसने एक इसको दे दिया, तो इसलिए यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0। अब अगेन 7 के टेबल में 4 तो मेरे दोस्त आता नहीं, आता है क्या, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने डेसिमल लिया हुआ है तो हम एक 0 उतार सकते हैं। अब हमें देखना है कि 7 के टेबल में 40 या 40 से छोटा, तो 40 तो आता नहीं है, कितना आता है 35 आता है, 7 5 35, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 5 35। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। अगेन यहाँ इसने 1 इसको दे दिया था तभी ये 10 हुआ ना, तो 3 में से 3 गया तो ये हो गया 0। फिर से गाइस अब 7 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हमने एक यहाँ डेसिमल लिया है तो एक हम 0 अपने से उतार सकते हैं, एक 0 उतार सकते हैं। अब 7 के टेबल में 50 या तो 50 से छोटा, अब सिंपल सा 7 7 49,
10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर से अगेन इसने 1 इसको दे दिया तो 4 में से 4 गया तो 0, अब 1 बचा। अब 7 के टेबल में अगेन 1 नहीं आएगा, 7 के टेबल में 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमने एक यहाँ डेसिमल एक लिया है तो हम यहाँ उतार लेंगे 0। अब 7 या तो 7 के टेबल में 10 आए या तो 10 से छोटा है, तो कितना आएगा, 7 1 जा 7। अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं जिससे मैं डिवाइड कंप्लीटली आपको दिखा पाऊँ। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, फिर से 0 में से, क्योंकि देखो 10 से छोटा तो 7 ही है, 10 तो 7 के टेबल में आता नहीं, तो हमें 7 1 जा 7 लेना पड़ेगा। अब 0 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 कैरी गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और इसने इसको दे दिया था इसलिए यहाँ 0 बचा। आप देखो गाइस, देखो अभी तक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमें बार बार आगे बढ़ते जाना है। जब तक नंबर रिपीट नहीं होगा तब तक हमें क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। अब देखो 7 के टेबल में अगेन 3 नहीं आता, तो हमने एक बार डेसिमल लिया है इसलिए 1 0 उतारने का परमिशन हमें है। अब 7 के टेबल में 30 या 30 से छोटा, अब आप सभी को पता है 7 4 जा 28 होता है, क्योंकि 30 तो है नहीं, 30 से बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 28। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब 10 में से 8 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचा, और यहाँ 0। अब देखोगे कि नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, ये देखो 30 हुआ, फिर से यहाँ 30 हुआ, फिर से यहाँ नीचे 2 बचा था, यहाँ 2 बचा था। मतलब कहने का मतलब ये 4 से फिर से नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से ये नंबर आएगा 428571, 428571, ये नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो डायरेक्ट देखो क्वेश्चन जो पूछा रहता है आंसर हमें उसी का लिखना है, तो क्वेश्चन हमें इसका पूछा था ना, वो तो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट डेसिमल के पहले 0 आप लगा सकते हो, 428571, और ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो गाइस फटाक से थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं क्योंकि यहाँ नीचे का आपको दिखेगा, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको आगे इसको फिर से एक बार रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें 9/14 को डिवाइड करना है। 14 का टेबल आप सभी को आता ही होगा, बट मैंने आपको क्लियरली दिखे यहाँ इसलिए ये चीज़ें लिख दी है। अब चलो फटाफट 14 से हम डिवाइड करते हैं। तो 14 से, अब सिंपल सी बात है, 14 की टेबल में तो 9 मेरे दोस्त आता नहीं है, आता है क्या 14 की टेबल में 9, तो वही चीज़ें हम करेंगे। हम यहाँ एक बार डेसिमल ले लेंगे तो 1 0 हम उतार सकते हैं। अब 90 या तो 14 की टेबल में 90 या 90 से छोटा, तो आप सभी को पता है 14 6 जा 84 होता है, 14 6 जा 84 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 6 जा 84, लिख दिया। अब 10 में से 4 माइनस हुआ तो मेरे दोस्त बचेगा 6। अब यहाँ की इसने देखो ये 0 है ना, तो मैंने क्या बोला है 10, मतलब इसने 1 इसको दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से 8 गया तो 0। अब 14 के टेबल में तो मेरे दोस्त 6 आता नहीं है, 6 आता है क्या, नहीं आता, तो हमने एक बार डेसिमल ले लिया तो यहाँ एक 0 उतार सकते हैं। अब 14 के टेबल में या तो हमें 60 चाहिए या तो 60 से छोटा चाहिए, तो आप सभी को पता है 14 4 जा 56 होता है, तो हम 14 4 जा 56 लिख लेते हैं, 14 4 जा 56। अब 10 में से 6 माइनस किया तो 4 बचेगा, 5 में से 5, फिर से 1 कैरी इसको दे दिया तो 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अब अगेन क्योंकि 14 की टेबल में 4 आता नहीं है, तो एक डेसिमल हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 14 की टेबल में या तो 40 चाहिए या तो 40 से छोटा, तो 40, क्योंकि देखो 14 3 सा तो 42 आता है, तो 14 2 सा कितना होता है 28, 14 2 सा 28, तो चलो हमने यहाँ लिख दिया है 28। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब देखो 14 के टेबल में अगेन 12 नहीं आता, तो डेसिमल हमने लगाया तो एक 0 हम उतार सकते हैं। अब 14 के टेबल में या तो 120 चाहिए तो या तो 120 से छोटा, तो 120 से छोटा क्या है 14 8 जा 112, तो 8 जा 112 कर दिया। अब देखो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ इसको 1 कैरी कर दिया तो 1 में से 1 गया तो 0 बचा, अगेन यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब देखो गाइस 14 टेबल में अगेन 8 नहीं आता, तो डेसिमल एक बार हमने लगाया तो एक 0 हम उतार सकते हैं। अब 14 की टेबल में या 80 या 80 से छोटा, अब 14 5 जा 70 होता है,
14 फाइजा 70, देखो 0, 8 में 7 गया तो 1 बचा। अब फिर से 14 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, तो डेसिमल हमने लगाया तो एक 0 उतार सकते हैं। अब या तो 14 के टेबल में 100 आए या तो 100 से छोटा। अब 14 7 सा कितना होता है, 98 होता है। 14 7 सा 98, मुझे थोड़ा इसका छोटू सा करना पड़ेगा थोड़ा। अब इसको मैं माइनस करूं, अब देखो भाई 0 में से 8 मतलब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और यहाँ इसने 1, देखो ये 0 है ना, यहाँ इसने 1 इसको दिया, यहाँ 1 इसको यहाँ दिया, इसलिए मैंने क्या बोला था यार 9 में से 9 नहीं तो 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और इसने 1 इसको दिया था तो यहाँ भी क्या बच गया, 0 बच गया। अब 2 आया, डेसिमल लिया है तो एक 0 हम उतार सकते हैं। अब अगेन 14 के टेबल में 20 या 20 से छोटा, अब 20 से छोटा क्या है, एक ही नंबर है, 14 1 सा 14, 14 1 सा 14, बहुत बड़ा टेबल होने वाला है यार, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो फिर इसका 10 में से 4 गया तो ये बचा 6, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अगेन इसने 1 कैरी इसको दिया तो यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, अब 6 आया। अब 14 के टेबल में 6 अगेन नहीं आता, तो यहाँ हमने एक डेसिमल लिया हुआ है तो हम यहाँ एक 0 उतार सकते हैं। अब 14 के टेबल में या तो 60 या तो 60 से छोटा, तो 14 4 सा कितना होता है, 56, 14 4 सा 56। अयो तो मुझे मैं यहाँ ले लेता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा दिखे। हाँ 14 4 सा 56, 56, तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, अगेन इसको 1 कैरी किया तो ये 5 बचा, 5 में से गया 0। आप देखो भाई 4 आ गया, ये देखो नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। ये देखो 60 आया, यहाँ भी 60 आया, ओके, ये देखो 60 आया, यहाँ भी 60 आया, उसके नीचे 4 आया, यहाँ भी 4 आया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 4 से नंबर रिपीट होगा, ये 6 नहीं, 4 से 428571, 428571 ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9/14 इक्वल टू 0.64285171। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके 6 नहीं रिपीट हो रहा है, आप देखोगे 4 से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, तो जहां से रिपीट हुआ उसके ऊपर अंडरलाइन डालना है। तो हमने किस पे डाला, 428571, ये 4 से नंबर तो फिर से रिपीट हो रहा है, तो जहां से फिर से रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वहां कहानी खत्म करो। तो चलो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मैं इसको छोटू सा और कर दूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से और दिखे। हाँ देखिएगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, -103 डिवाइड बाय 5, 103 डिवाइड बाय 5, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो माइनस को तो ऐसे नहीं लिखोगे, भूल जाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लास्ट में आंसर में ही माइनस लगा देना, तो 5 से डिवाइड करना है, ओके, डायरेक्ट आंसर में माइनस लगा देना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो गाइस 5 2 का कितना होता है, 10 होता है, 0 0। अब ये देखो ये 3 हम डायरेक्ट उतार रहे हैं, 3 हम क्योंकि 5 से 3 छोटा है, और ये वाला 3 हम डायरेक्ट उतार रहे हैं क्योंकि ये 5 से 3 छोटा है और ये नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा और ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 0 0, ओके, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया। ओके गाइस, दिमाग में रखना कि हमारा ये अगले स्टेप में जो नंबर हम उतार रहे हैं वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने ऊपर 0 लिखा और ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया। 5 0 0, 5 0 0 0 लिखा, और 3 में से 0 आया, 3 में से 0 को माइनस किया तो अगेन 0 आ गया, अगेन 3 में से 0 माइनस किया तो अगेन क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 गाइस, अब हमें लिखना है डेसिमल, अब हमें डेसिमल लिखना है क्योंकि 3 5 के टेबल में आता नहीं है, तो हम यहाँ लेंगे एक डेसिमल, भाई हम यहाँ लेंगे एक डेसिमल, और एक डेसिमल लेने के बाद हम डायरेक्ट 0 उतार सकते हैं। तो अब 5 6 30, अब पूरा ही हो गया, ये खत्म। तो ये तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, पर चलो मैं बता देता हूँ ये टर्मिनेटिंग है।
तो ये हो गया -103 डिवाइड बाय 5 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -20.6। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ये माइनस में है ना, तो इसका आंसर भी डिवाइड करने का किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, -11/13, मतलब -11 को 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो फटाक से डिवाइड करते हैं। 13 का टेबल तो आप सभी को आता होगा। तो 11 और हमें किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। बाद में हम पूरा आंसर आने के बाद माइनस लगा देंगे। अब सिंपल सी बात है, 13 के टेबल में तो 11 आएगा ही नहीं, तो हमने क्या लगाया यहाँ डेसिमल, और डेसिमल लगा के एक 0 उतार दिया। अब 13 के टेबल में या तो 110 चाहिए या तो 110 से छोटा। 110 से छोटा देखो, 13 9 सा 117 होता है और 13 8 सा कितना होता है 104। तो 8 सा करते हैं, 13 8 सा 104। अब 10 में से यहाँ से 1 कैरी गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। यहाँ इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ 0, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये 6 एक बार डेसिमल ले लिया तो एक 0 हम उतार सकते हैं। अब 13 के टेबल में 60 चाहिए या तो 60 से छोटा। तो 60 से छोटा कौन सा होता है, 52 होता है। 13 4 सा 52, तो 13 4 सा 52। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अब एक बार हमने डेसिमल ले लिया है तो एक 0 हम उतार सकते हैं। अब या 13 टेबल में या तो 80 चाहिए या तो 80 से छोटा। तो 13 6 सा 78 होता है। तो 13 6 सा 78। अब 10 में से 8 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 2। 7 में से 7 गया तो 0। अगेन हमने एक डेसिमल एक लिया हुआ है, तो यहाँ हम एक 0 उतार सकते हैं। अब 13 के टेबल में या तो 20 चाहिए या तो 20 से छोटा। अब 20 से छोटा 13 2 सा तो 26 होता है। तो 13 1 सा 13, तो हम यहाँ लेंगे 1। 13 1 सा 13। अब 10 में से 3 गया तो बचा 7। अगेन इसने 1 कैरी कर दे दिया था इसको, तो 1 में से 1 गया तो 0। अब डेसिमल हमने लिया क्योंकि 13 के टेबल में तो 7 आता नहीं, तो डेसिमल हमने लिया तो हम एक 0 उतार सकते हैं। अब 13 के टेबल में या तो 70 चाहिए या तो 70 से छोटा। तो 13 5 सा 65 होता है। तो हम लिखेंगे 13 5 सा 65। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अगेन यहाँ 1 कैरी इसको दे दिया तो 6 में 6 गया तो 0 बचा। 13 के टेबल में 5 नहीं आता, तो डेसिमल हमने लिया तो यहाँ 0 उतार सकते हैं। अगेन गाइस हमें 13 के टेबल में या तो 50 या तो 50 से छोटा। तो भाई सिंपल सी बात है, 13 3 सा कितना होता है 39 होता है। तो 13 4 सा 52 होता है। तो 13 3 सा हम क्या लेंगे 39 लेंगे। 13 3 सा 39। 10 में से 9 गया तो हमारा बचा 1। ध्यान देना, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। यहाँ एक इसको दिया तो यहाँ 4 बचा। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा। अब अगेन 13 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो डेसिमल हमने लिया है तो हम यहाँ उतार लेंगे 0। अब 13 के टेबल में या तो हमें 110 चाहिए या तो 110 से छोटा। तो 110 से छोटा कौन सा है, 13 8 सा 104। 13 8 सा 104। ओए भाई इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया है। तो अब इसको माइनस करते हैं। देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। अगेन 1 इसको दे दिया तो 0 में से 0। अब देखो गाइस अगेन 6 आ गया। देखो यही नंबर फिर से रिपीट हो गया, 110 यहाँ 110। अब देखो 6 फिर से हम डेसिमल लेंगे, यहाँ 60 उतारेंगे। फिर से गाइस वही क्या करना पड़ेगा, 13 4 सा 52। ओके, 13 4 सा 52, फिर से वही नंबर रिपीट होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो 8 से नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -11/13 इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन माइनस में है तो हमारा आंसर भी इसमें माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 0.846153। यही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, 846153। ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो गाइस यहाँ पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिया। पूरी चीज़ें मैंने आपके सामने रख के की, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। बिकॉज आप सभी ए स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपकी चीज़ें आपके लेवल पे हम करवा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे हम आपके लिए और चीज़ें लेके आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।